हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव है। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। एक समय पे बहुत से लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए एक्चुअली रीडिंग हो रही है। तो उनमें से अगर आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी रिसीव होती है, कनेक्ट होती है मेरे साथ, तो आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करेगी, मैच करेगी। और अगर कनेक्ट ही नहीं होती है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी, तो कुछ भी आपके साथ मैच नहीं करने वाला है। गॉट इट? तो ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपका मन जब भी करे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी, चलो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट इमोशंस क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, थॉट्स आपको लेकर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में। चाहे उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। थैंक यू एंजल्स। सेलिब्रेशन, रिबर्थ का कार्ड है, ध्यान रखना। करेज, स्ट्रेस, द सोर्स, चेंज, इंटेंसिटी, इनर वॉइस और राइटनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस का कार्ड। कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बताती हूँ। नंबर 7, नंबर 2, 9, 10, 8, 3, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अब साइन यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, वैसे तो सारे ही साइन निकल कर आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर। वाटर एलिमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, इनर वॉइस, ये मून का भी कार्ड है, ठीक है। 2 नंबर की एनर्जी है और आई गेस यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। मून की एनर्जी क्यों नहीं दिखेगी? यहाँ पर लूनर एक्लिप भी है, आप लोगों को पता है लूनर एक्लिप आने वाला है और फुल मून की भी एनर्जी है, इसलिए मून की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल कर आई है। चलो, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं, उनके सोच में आपको लेकर चेंजेस आ रहे हैं, चेकआउट करते हैं। आपकी भी एनर्जी को चेकआउट कर लेते हैं। व्हाट्स योर एनर्जी, अभी आपकी क्या एनर्जी है, इससे और बेटर पता चल जाएगा। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी कनेक्ट हो चुकी है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है, उनकी इस वक्त की क्या एनर्जी है, उनकी इस वक्त की क्या एनर्जी है। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एक्स वेक्स नेक्स्ट किसी के बारे में इस वक्त नहीं सोचना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि आप सब कुछ छोड़कर, जैसे होता है ना फ्रीडम, केयर फ्री हो जाना। जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिलेशनशिप नहीं, आप उस फेज में कहीं ना कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं या आप चाहते हो। आप अपने पार्टनर की यादों से बहुत ज़्यादा दूर चले जाना चाहते हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप किसी से शायद कुछ गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। मे बी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, या फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर किसी से गाइडेंस। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी से गाइडेंस आप सीख कर रहे हो, या आने वाले टाइम पे आप किसी से गाइडेंस लेने वाले हो अबाउट योर फ्यूचर। अपना करियर को भी लेकर हो सकता है,
क्रॉस रोड पर एनर्जी है आपकी, यानी कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई साइकिक की हेल्प आप ले सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, प्लीज़ आप डॉक्टर को जाकर दिखाएं, ठीक है। अपने आप ही अपना इलाज मत कीजिए। यहाँ पे आपको किसी के लिए मैसेज है स्पेशली, प्लीज़ डॉक्टर को चेकअप कराएं। और क्रॉस रोड पर आपकी एनर्जी है और यहाँ पर डेथ का भी कार्ड निकल कर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। मुझे ऐसा दिखता है कि आप ना अपनी जीवन को नए सिरे से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओह वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सब कुछ पीछे छोड़कर आगे फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। शहर छोड़ दे, सिटी छोड़ दे, मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ परिवर्तन, सब कुछ बदल देना चाहते हो अपने जीवन में। पीछे का कोई भी अंश आने वाले फ्यूचर में आप उसको लेकर नहीं जाना चाहते हो। आपके लिए जस्टिस का भी कार्ड निकल कर आया है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि या तो आप कर्मा बैलेंस करो या फिर आप कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, और अगर कर्मा बैलेंस कर रहे हैं तो आपके लाइफ में जस्टिस आपको मिलने वाला है। किस तरह का जस्टिस होगा, जस्टिस क्या होगा, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज कंफ्यूजन है, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, या तो आप अपनी अंदर की वॉइस को भी नहीं सुन रहे हो, आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेस्टेस इन रिवर्स था, तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने इनर वॉइस को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर जिससे आपको हेल्प ले लेनी चाहिए मे बी आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि आप इस वक्त, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि इंसान डिसीजन कब ले पाता है, जब उसको क्लैरिटी होती है। बट आई एम सॉरी टू से आप में से कुछ लोगों को मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक धुंध में फंस गए हैं और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बट आपको एक चीज़ है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको सक्सेसफुल होना है और आपके लाइफ में सक्सेस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, चाहे ये करियर में आपका सक्सेस है या फिर रिलेशनशिप में सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड निकल कर आया है। लेकिन आप, यस, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप में ही चुनौतियाँ हो सकता है कि ज़्यादा है आप लोगों की लाइफ में, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स टाइम लगेगा दूर होने में, ठीक है, लेकिन सक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट अपने दिल की आवाज़ को सुनिए जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, दूसरा गाइडेंस लीजिए, थर्ड कि आप उस राह पे चलते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, जो आपके भाग्य में है, जो आपको आपके लिए बना है, जो आपको मिलना है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चीज़ें होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और यहाँ पर लव आपके लाइफ में आने वाला है, प्यार आपके लाइफ में आने वाला है, और वहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगी। मे बी हो सकता है कि आपकी उस व्यक्ति से शादी हो जाए, उस व्यक्ति से आपको कमिटमेंट मिले, वो व्यक्ति के साथ आप पैचअप कर लो, ये आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब वो व्यक्ति में कुछ लोगों के लिए माइंड भी हो सकता है कि कोई नया इंसान हो, नया पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। हर कोई अपने एक्स के साथ ही सेटल होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपके एक्स आपके लिए हर किसी के बैठे होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। उनकी शादी हो गई है तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ पॉसिबल नहीं है, तो यूनिवर्स फिर आपके साथ कैसे बैलेंस करेगी, कैसे लगेगा कि यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भेजते हैं जो आपने सपने देखे ना वो चीज़ वो पूरा कर सके, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई।
द हर्मिट एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपके बारे में एक चीज सोचते हुए दिख रहे हैं, वो ये है कि वो अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में और आप मस्ती कर रहे हो अपने जीवन में। ये हर्मिट का कार्ड है, अकेलेपन की एनर्जी को दिखा रहा है और आपके पार्टनर को लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो, आप हैप्पी हो, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते होंगे, वो थर्ड पार्टी के साथ मस्ती कर रहे होंगे, मतलब मस्त उनकी ज़िंदगी चल रही होगी, लड़का लड़की मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। बट यहाँ पर तो उनकी सिचुएशन ये है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज टेन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। अच्छा, राशि आपको बता देती हूँ, राशि नहीं बताया था मैंने। राशि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो कन्या, वर्गो, लियो, सिंह राशि, कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, मेष राशि, एरीज, टॉरस, वृषभ, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस, लिब्रा, तुला। ठीक है, तो ये साइन यहाँ पे है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। क्यों है परेशान ये पर्सन? ये लोननेस की एनर्जी क्यों है? द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के। पार्टनर्स की एनर्जी में हर्मिट क्यों है? आपके पर्सन के लिए अभी करंट सिचुएशन बहुत टफ दिख रहा है। कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि ये एनर्जी निकल कर ही आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जब तक जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चलता है वही एनर्जी निकल कर आती है। जैसे आप क्या एक दिन में अपनी पर्सन से मूव ऑन कर गए, मे बी आपको सालों लगा, कुछ लोगों को महीनों लगा, कुछ लोगों को एक दिन लगा, कुछ लोगों को, ठीक है, जो जितना सीरियस होता है, जो जितना उस चीज़ में इंडल्ज होता है, उसको उतना टाइम लगता है सिचुएशन से बाहर निकलने में। तो यहाँ पर भी जब हम रोज़ रीडिंग करते हैं तो ये चीज़ आपको रोज़ रीडिंग में डेफिनेटली सुनने को मिलेगा कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी इस वक्त टफ साइकिल चल रही है और टफ साइकिल्स एक दिन में नहीं एंड होते। जिस दिन आपके पर्सन का ये एंड हो जाएगा उस दिन एनर्जी आनी बंद हो जाएगी। अभी आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी है थर्ड पार्टीज के साथ स्पेशली, जिसको कहते हैं ना कि निगल भी नहीं पा रहे हैं और उगल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब इनहेल मतलब अंदर भी नहीं ले पा रहे हो और इसको थूक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी आपके पार्टनर की है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, बहुत सारी उलझने इस व्यक्ति के लाइफ में है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत सारी, बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ों को फेस करने की भी हिम्मत नहीं है या अपने ज़िंदगी में नई स्टार्ट करने की भी हिम्मत नहीं है। और ये कहूँ कि आपके पार्टनर अगर वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक रीज़न भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि उनके अंदर ना इस वक्त ये भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाए। वो कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ भी देख समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना उनके लिए राइट है, क्या नहीं उनको करना है। बस एक एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि वो सब चीज़ों को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाह रहे हैं। एट ऑफ कप्स, डिसहार्टेड, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। और जब इंसान किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंट होता है तो उसको मन करता है कि ये चीज़ मुझे करना ही नहीं है। जब आप काम से डिसअपॉइंटेड होते हो, आप जॉब सर्च करते हो, दूसरी जगह आप काम करना, आपका मन हट जाता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, बिकॉज़ वो इस वक्त खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, ठीक है। और आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है, मतलब आपके लाइफ में जो चल रहा है उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सही जा रही है, ठीक जा रही है, आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है, हाँ आपको समय लगा होगा खुद को संभालने में, या आज आपकी जो स्थिति आपने बनाई है उस चीज़ को बनाने में भी आपको वक्त लगा है, टाइम लगा होगा, बहुत ईजिली आपने मूव ऑन नहीं किया होगा इनसे, लेकिन अभी अब आपके पर्सन को लगता है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं उनसे।
करेज को प्लीज क्लैरिफाई, करेज की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। देखो अगेन करेज का कार्ड है। करेज क्या, क्यों निकल कर आया है, किस चीज़ को करने में ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या करने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्या करने में उनको हिम्मत नहीं आ रही है, प्लीज गाइड करें प्लीज। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। आपसे कम्युनिकेशन करने में आपके पर्सन को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही है। और जब हमें किसी चीज़ को पाने में हिम्मत ही नहीं होती हमारे, हमें लगता है कि ये तो मेरी औकात से बाहर है ना, फिर हम क्या करते हैं, हम विश मांगते हैं, काश मेरे पास ये चीज़ हो जाए, काश मेरे पास ये चीज़ आ जाए, फिर हम मैनिफेस्ट करते हैं ये चीज़ें, राइट। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी ये है कि वो, मैंने पूछा कि आपके पार्टनर किस चीज़ को पाने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या क्या सिचुएशन को फेस करने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो है 7 ऑफ कप्स। यानी कि आपके पार्टनर इस वक्त 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ये हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपसे कॉल लगाकर आपसे बात कर पाए, ठीक है, या आपको किसी तरीके का आपके सामने ऑफर रख पाए, आपके प्यार को ये मांग पाए, या आपको फिर से अप्रोच कर पाए। ये किसी भी चीज़ के लिए हिम्मत इस वक्त आपके पर्सन जुटाते हुए नहीं दिख पा रहे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ना इल्यूजन को बता रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं होप्स ख़त्म हो गई है, होपलेस हो गए हैं। एक होता ना कि नेगेटिव ही सोचना, तो वो साइड आपके पर्सन का ज़्यादा है कि वो कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या इस व्यक्ति को वो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको कनेक्ट करने का, कुछ ज़रिया नहीं मिल रहा है इस व्यक्ति को। तो यहाँ पर बट मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर देखो सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन आपको फेस करने के लिए हिम्मत भी होना चाहिए, जो कि आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिख रहा है। 8 ऑफ वंस, यानी कि इस व्यक्ति को आपसे बात करने का हिम्मत नहीं मिल रहा, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया था। इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली दुख पहुंचाए हैं, तकलीफ दी है, ठीक है आपको। किंग ऑफ कप्स, या आपके लव को नहीं समझा, या किसी ना किसी तरीके से इमोशनली हर्ट करना। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त। स्ट्रेस का क्या कारण है, स्ट्रेस का क्या रीज़न है, स्ट्रेस के रीज़न को प्लीज़ बताएं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सन। आपके पर्सन का स्ट्रेस का कारण है आपका मूव ऑन करना। स्ट्रेस का कारण है आपसे बात नहीं हो पाना। स्ट्रेस का कारण आपका इनकी लाइफ से दूर चले जाना। और स्ट्रेस का कारण आपके पर्सन का ये भी है कि उनकी खुद की लाइफ में थर्ड पार्टीज़ के साथ चीज़ें ठीक नहीं जा रही है। थर्ड पार्टीज़ कहीं ना कहीं कॉज है, स्ट्रेस का कारण बनी हुई है। थर्ड पार्टी में अब इनके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो स्ट्रेस का कारण मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टीज़ को लेकर ही आपके पर्सन को इस वक्त स्ट्रेस हो रहा है। टावर, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा आपको लेकर इस व्यक्ति को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को कॉल करना बंद कर दिया है। और जिन लोगों ने भी अपने पर्सन को कॉल करना बंद कर दिया है, ये चीज़ आपके पार्टनर को स्ट्रेस दे रहा है। 8 ऑफ कप्स स्ट्रेस क्या दे रहा है इस व्यक्ति को, ये इंडिकेशन मिल रही है कि आपने इस व्यक्ति से मूव ऑन कर लिया है। या हो सकता है कि इस व्यक्ति को ये भी इंडिकेशन मिल रही है कि आपको कोई मिल चुका है। द सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सोर्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। आपके पर्सन देखो यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स ये ही मुझे डिनोट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई ना कोई सॉलिड ऑफर लेकर आपके पास आना चाहते हैं, और उसका ही सोर्स बेसिकली आपके पार्टनर
ढूंढते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज अभी उनको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि अब थोड़े में बात नहीं बनने वाली है। अब आप इनके साथ वो एडजस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि देखो पहले आपको हो सकता है कि था कि मतलब आपके अंदर इनको लेकर एक एडिक्शन रही होगी, आप एडिक्टेड थे, आपको इस व्यक्ति का साथ चाहिए था, आप डीपली मैडली इस व्यक्ति के प्यार में थे, लव में थे। लेकिन डिस्टेंस आने के बाद ना इंसान को होश आ जाता है, और ऑब्वियसली आपने भी कई चीज़ें इस वक्त आपको समझ में आ गई होगी, अपने पार्टनर की कुछ असलियत आपको दिख गई होगी। तो अभी आपके पर्सन को लगता है कि अब वो समय नहीं रहा जहां पर ये आपको सिर्फ बातों से आपको मना लेंगे, सिर्फ बातों से आपको कन्विंस कर लेंगे, ठीक है। अब वो आप वो नहीं रहे, ठीक है। अब आपके पार्टनर को कुछ तो भी आपको सॉलिड परमानेंट कमिटमेंट आपको देना होगा, लेकिन उसके लिए भी आपके पार्टनर कोई सोर्स ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से वो, देखो आने के लिए मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही देखा कि आपके पर्सन को आपको वापस से अप्रोच करने की ही हिम्मत नहीं है, आपके लाइफ में वापस आने की ही हिम्मत कहीं ना कहीं नहीं है। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली उनको आपके पास अगर आना है तो कोई ना कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई बहाने इस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। आने की इच्छा है, चाहत है, लेकिन हाथ में पेंटिकल्स है, कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कदम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको शायद आप बहुत कुछ सुनाओगे, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में आती है जिसको इनको फेस करना पड़ेगा। वो रूप आपका जो बोल्ड अवतार है आपका, वो चीज़ इनको देखना पड़ेगा। या कई बार होता ना कि कुछ सवालों के हमारे पास जवाब नहीं होते हैं, तो इस व्यक्ति के पास शायद आपके कुछ सवालों के जवाब नहीं है। क्या जवाब ये आपको देंगे? आपके अंदर क्या गलतियों को गिनाएंगे? आपको कहाँ पर, मतलब अगर देखो अगर आपकी गलती होती तो इनके लिए इजियर होता आपके पास वापस आना, लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो ये आपको कैसे रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं? इंटेंसिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड मुझे दिख रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाले आप लोग कनेक्शन वाले हो। ओके आपके पार्टनर को आपसे दूर जाने का, या आपके पर्सन को आपसे ब्रेकअप करने का कह लो, या बेसिकली मुझे लगता है कि आपको खो देने का रिग्रेट बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को मन में हो रहा है। सच में दिल से इस व्यक्ति को ये चीज़ रिग्रेट फील हो रहा है, बिकॉज इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब तक इनको एक्चुअली ऐसा लगता था कि ये आपको पा सकते हैं, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब आपको कभी भी नहीं हासिल कर पाएंगे। अब आप इनको कभी भी नहीं दिखने वाले, कभी भी आप इनसे बात नहीं करने वाले हैं, इनको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। द मून का भी कार्ड निकल कर आया, यानी कि बहुत नेगेटिव सोचना। और मैंने आपको बताया है कि न्यू मून की भी एनर्जी है, लूनर एक्लिप्स की भी एनर्जी है। तो जब भी मून हमारे लिए नेगेटिव होता है तब हमारे मन में बेचैनी या गलत सोच आना, नेगेटिव सोचना, ये थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि मून हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, बहुत ज़्यादा हमारे मन को कंट्रोल करता है, ठीक है। चंद्रमा के वजह से ही हमारे मूड्स में बदलाव, मूड स्विंग्स होना, ये सब चीज़ें होती है। तो आपके पार्टनर के भी अंदर भी वो घबराहट, मून देखो मून की एनर्जी है ना, तो ये शायद जो मून आ रहा है, मतलब न्यू मून आ रहा है, या मून का जो प्रभाव है, या लूनर क्लिप का जो प्रभाव है, वो पहले से ही होना शुरू हो जाता है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। इनर वॉइस को प्लीज क्लैरिफाई करें। इनर वॉइस को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। आपके पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर, बट इनर वॉइस आप तब सुन सकते हो ना जब आप खुद हील्ड होंगे, जब आपका मन खुद शांत होगा, तभी तो आप अपने इनर वॉइस को सुन पाओगे। अपनी मन की आवाज़ को आप कब सुन पाओगे? जब आपके अंदर शांति होगी। तो उसको शांति के लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। बट अब आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मन की आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। मन की आवाज़ को सिर्फ सुनकर डिसीजन नहीं लेना चाहते, अब वो ये भी डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें उनकी भलाई है।
दोनों ही चीज़ को, मन भी जहाँ पे लगे और जहाँ पर उनकी भलाई भी हो, ठीक है। प्रैक्टिकल तौर से भी और इमोशनल तौर से भी ये व्यक्ति वो डिसीजन लेना चाहते हैं और मुझे लगता है कि डिसीजन गाइडेंस के साथ लेना चाहते हैं। अब ये गाइडेंस में भी किसी ऐसे व्यक्ति से ले जिन पे ये बहुत भरोसा करते हैं, या किसी से रीडिंग ये व्यक्ति करवा सकते हैं, किसी और की हेल्प ले सकते हैं, अप्रोच करवा सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, राइटनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति इमोशंस के साथ आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। पहले क्या था नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि पास्ट की एनर्जी मुझे नहीं दिखी है, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने जब से आपसे मूव ऑन किया है, अब जब ये आप मतलब ये जब से अपनी लाइफ में डिसहार्टेड हुए हैं, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, लव बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ, वो लव को इस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन नहीं, इमोशंस अभी है आपके पार्टनर के आपको लेकर, हाई इमोशंस है। चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या चेंजेस चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप में करंटली, वो क्या चाहते हैं? वो चेंज चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है। व्हाट एल्स? 4 ऑफ कप्स, वो वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी हुआ है, या आपके अंदर इस व्यक्ति को लेकर जो भी नेगेटिविटी है, वो चाहते हैं कि आपके मन में जो सोच है उनको लेकर वो परिवर्तन हो जाए, वो चेंज हो जाए, ठीक है। यस, आपके मन का नकारात्मक जो भी उनको लेकर सोच है, जो आप उनको डेविल सोच में सोचते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ही बेकार इंसान, बहुत ही घटिया इंसान हो सकते हैं वो आपके जीवन के, आपकी ज़िंदगी के। तो आपके पार्टनर चाहते हैं जो भी एक नेगेटिव सोच बन गई है उनके बारे में आपके मन में, उस चीज़ को वो बदलना चाहते हैं, बिकॉज़ वो इस चीज़ से बहुत दुखी है, परेशान है। परेशान मतलब क्या, उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको इस नज़र से देख रहा है। बेसिकली वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ या इतनी बुरी नहीं हूँ। पेशेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। धैर्य का बांध आपके पर्सन का टूटता जा रहा है, ठीक है। अब आपके पर्सन को ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये धैर्य रख रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनको पेन हो रही है। धैर्य, लेकिन यहाँ पे धैर्य की ही एनर्जी निकल कर आ रही है। जल्दबाजी में चीज़ें खराब हो सकती है, जल्दबाजी में एक्शन लेना सही नहीं होगा, ठीक है। जल्दबाजी के लिए व्यक्ति दीदी देखो, जो ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में वो धीरे धीरे ही निकलेंगे, है ना, धीरे धीरे ही आपके दिल में वो जगह बना पाएंगे। तो यहाँ पर इनको धैर्य रखना पड़ेगा आपके पर्सन को, बट ये पेन मिल रहा है ये धैर्य रखने से, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे अगेन शनि की एनर्जी है, तो मूवमेंट आएगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि शनि की मूवमेंट आपने देखा है बहुत स्लो होता है, ठीक है। बहुत टाइम टेकिंग प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है। इसलिए शनि जब भी आपके जीवन में आता है, चाहे वो साढ़े साती के रूप में आए या चाहे वो आपके पर्सनल कुंडली में आए, मतलब दशा के रूप में आए, प्राणांतर दशा आए, कोई भी रूप में आपकी लाइफ में आते, तो चीज़ें क्या होती, डिले होनी शुरू हो जाती है। जो काम आज बनना है वो काम आपके 5 दिन बाद या 5 महीने बाद जाकर बनेगा, डिपेंड करता है किसकी कितनी डिग्री है ना। तो बट यहाँ पे धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, तभी जाकर काम बनेगा। चलो देखो, अपने पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी तो मैंने आपको बता दिया। आप कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप इस व्यक्ति को बहुत खूबसूरत लगते हो। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। आई एम टू शेम टू फेस यू। तो ये मैंने आपसे बोला ही कि इस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत ही नहीं दिख रही है आपको आपसे बात करने की।
आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। तो ये भी मैंने आपसे बोला था। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। अच्छा, आई चेरिश आवर मेमोरी। अगर आपने किसी के साथ कनेक्शन बना लिया है, अगर ये आपके पर्सन को पता चला, तो वो आपको माफ़ नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। एक सेकेंड। आई एम अ प्लेयर। I have never respect anyone like I respect you. I'm stalking you through social media. I tried forgetting you but I can't. I envy you. And last message. Okay, last message ये है. And bottom of the deck से है I want to take revenge. Maybe आपके पर्सन को लगता है कि आप इनसे रिवेंज लोगे, या आपके पर्सन आपसे रिवेंज ले रहे हैं, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी की एनर्जी में है रिवेंज लेना। तो यस, ये थी आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है। अगर वीडियो कनेक्ट हुई है, यहाँ तक देखा है, तो कुछ तो कनेक्ट हुआ ही होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इससे हमारे और आपके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। तो यस, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।